हेलो नाज़रीन। आपने कभी गौर किया है कि जब हम बीमार होते हैं तो कुछ बीमारियां तो जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन कुछ बीमारियां जो हैं वो वक्ती तौर पर तो कम हो जाती हैं, लेकिन हमें कुछ अरसे बाद दोबारा उन बीमारियों को देखना पड़ता है या बर्दाश्त करना पड़ता है। हमने ये देखा है ज़्यादातर अपनी प्रैक्टिस में कि बहुत सारे लोग जब हमारे पास आते हैं तो उनकी जो बीमारियां हैं वो एक्यूट कंडीशन से बहुत ज़्यादा आगे निकल कर क्रॉनिक कंडीशंस में पहुंच चुकी होती हैं। और सबसे बड़ी वजह जो हमने देखी है, जो आजकल मरीज़ बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, वो है सेल्फ मेडिकेशन। सेल्फ मेडिकेशन का काम जो है आपके घर के किचन से शुरू होता है। जब हमें कोई बीमारी होती है तो हम अपनी मर्ज़ी से अपने किचन में जाकर कोई ऐसी चीज़ ढूंढते हैं कि जिसके इस्तेमाल करने से हम समझते हैं कि शायद हमारी वो बीमारी ख़त्म हो जाए। अक्सर ये बीमारियां कम भी हो जाती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात की बीमारियां सिर्फ सप्रेस होती हैं। यानी उन बीमारियों को आप उन जड़ी बूटियों से या घरेलू टोटकों से पैलिएट तो कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए उसमें आपको रिलीफ मिल जाता है, लेकिन बीमारी ख़त्म नहीं होती। अगर उससे हमारा काम नहीं चलता तो अगला स्टेप हमारा होता है कि हम फ़ौरन सोशल मीडिया पे जाते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं कि हमें ये बीमारी है, तो इसमें हमें कौन सी दवाई लेनी चाहिए। तो लोगों ने जो कुछ वहाँ शेयर किया होता है हम वो चीज़ें ट्राई करते हैं। उससे हमारी बीमारी कभी कभी ठीक हो जाती है, लेकिन वो ठीक होना हमारे नज़दीक जो है वो पैलिएशन कहलाता है या सप्रेशन कहलाता है। और आजकल एक ट्रेंड ये देखा गया है कि हर बंदा इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो टिकटॉक हो, बग़ैर किसी क्वालिफ़िकेशन के, बग़ैर किसी एक्सपीरियंस के सो कॉल्ड हकीम, होम्योपैथिक डॉक्टर या इवन डॉक्टर्स के तरह भी अपने आप को प्रेज़ेंट करते हैं। और जो कुछ उनके ज़हन में होता है, जहाँ से ही उनको इन्फॉर्मेशन होती है, वो तमाम लोगों को शेयर करना शुरू कर देते हैं। और सादा लोग जिनके पास इतना इल्म नहीं होता या सस्ते तरीके से वो अपना इलाज करना चाहते हैं, जो कुछ उनको टिकटॉक पे, रील्स पे बताया जाता है, वही चीज़ें अपने ऊपर वो ट्राई करने लगते हैं। और बाज़ वक़्त अपनी बीमारियों को वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या मुश्किल बना देते हैं। एक मिसाल आपको देता हूँ कि अगर आपको कोई बीमारी खून की है, यानी अगर आपको ब्लड क्लॉट का मसला है और आप कोई एंटीकोगुलेशन दवाई ले रहे हैं जिससे खून पतला होता है, अगर आप इंटरनेट पे जाके किसी भी बीमारी के टोटके में जिंजर का इस्तेमाल करेंगे तो उसका भी नेचुरल जो इफेक्ट है वो है ब्लड थिनर। इवन विटामिन ई का नेचुरल इफेक्ट भी ब्लड थिनर के तौर पर होता है। तो अगर आप विटामिन ई बगैर ज़रूरत के, इवन जिंजर जिसको अदरक कहा जाता है, उसके कावे बगैर ज़रूरत के पियेंगे, तो उसके साथ मज़ीद आपका खून पतला होने का ख़तरा है और आपको ब्लीडिंग या हेमरेज होने का ख़तरा है। तो ये सेल्फ मेडिकेशन के नुकसानात हैं। अगर इससे भी हमें फ़ायदा नहीं होता तो हम अपनी मर्ज़ी से केमिस्ट के पास जाकर ओवर द काउंटर कुछ मेडिसिन लेकर ट्राई करते हैं। और आखिर में बारी आती है किसी डॉक्टर की, क्वालिफाइड डॉक्टर की। तो अगर हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो अनफॉर्चुनेटली आजकल ऐसा दौर आ गया है कि डॉक्टर भी आपकी बात मुकम्मल नहीं सुनते, और जो उनके पास प्रोटोकॉल में कुछ दवाइयाँ टॉप ऑफ द लिस्ट होती हैं वो आपको दे देते हैं, बगैर ये देखे कि आपकी बीमारी की असल वजह क्या है, उसके आपके अपने अंदर पेक्यूलर साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं। क्योंकि जब तक हम किसी बीमारी की वजह को ख़त्म नहीं करेंगे, उस बीमारी को हम वक्ती तौर पर पेन किलर के साथ या एंटीबायोटिक के साथ सप्रेस तो कर देंगे, लेकिन वो बीमारी जो है जड़ से ख़त्म नहीं होगी। तो किसी भी डॉक्टर को चाहिए, चाहे वो होलिस्टिक हेल्थ कंसल्टेंट है या एलोपैथिक प्रैक्टिशनर है, कन्वेंशनल मेडिसिन वाला है, कि वो अपने मरीज़ की बात पूरी सुने, उसकी कॉजेज़ को देखे, उसको देखते हुए उसके जो पेक्यूलियर या पर्सनलाइज साइन एंड सिम्टम्स हैं उसको देखते हुए दवाई दे, बजाय आप उसकी बीमारी को सप्रेस करें और वो बीमारी बाद में कोई वबाल के तौर पर आपकी ज़िंदगी में आए। आपको चाहिए कि आप ऐसी दवाई दें कि वो बीमारी जड़ से रिवर्स हो जाए या ख़त्म हो जाए। अगर आप फॉर एग्जांपल स्किन की बीमारी को ख़त्म करने के लिए क्रीमें लगाते हैं, एक्सटर्नल यूज्ड स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वो स्किन की बीमारी बाज़ औक़ात आपको वक्ती तौर पे रिलीफ तो मिल जाता है, आप बेहतर फ़ील करते हैं, लेकिन वो बीमारी सप्रेशन में चली जाती है। और वो सप्रेशन आपके जिस्म के किसी और ऑर्गन को, मोस्ट लाइकली आपके लंग्स को, एस्मा की सूरत में भी रिएक्ट कर सकती है, या कोई और बीमारी भी आपको हो सकती है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जब भी बीमारी आपको हो, किसी पढ़े लिखे, क्वालिफाइड या सेंसिबल डॉक्टर के साथ मशवरा करने के बाद ही अपना इलाज करें। उम्मीद है इस वीडियो में आपके लिए थोड़ा सा मैसेज होगा जिससे आपको अपनी सेहत को बेहतर करने में फ़ायदा होगा। बाय।